भगवान विष्णु ने जो वरदान दिया उसी वरदान के कारण माँ का अगला जन्म हुआ। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु। वही मैया सती पर्वतराज हिमालय की कन्या बन करके, हिमालय की बेटी बन करके प्रकट हुई और पर्वत से प्रकट हुई, सो नाम पड़ गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो, भवानी मैया की जय हो। मैया प्रकट हो गई कन्या बन करके, उत्सव होने लगा। थोड़ी बड़ी हुई, एक दिन नारद जी को समाचार मिल गया। नारद जी जो है ना, ये संवाददाता है, मीडिया है देवताओं के। और जैसे कहीं कोई घटना होती है तो आम जनता को बाद में पता चलती, पहले मीडिया वाले पहुंचते ना, हाँ बताइए मौके वारदात हुआ क्या। तो नारद जी भी मीडिया वाले, देवताओं के, तीनों लोकों में समाचार फैलाना इनका ही काम है। नारद जी को लगा चल के तो देखो, वही पार्वती, वही सती है जो पार्वती बन के आई है। हिमालय राज के आंगन में आए तो हिमालय राज ने खूब स्वागत किया और कहा बाबा अच्छे टाइम से आए। क्यों? कुछ ही समय पहले हमारे आंगन में एक कन्या, एक बिटिया ने जन्म लिया है। आप जरा उसका नामकरण कर दो, उसके हाथ की रेखा देख के बताओ उसको घर और बर कैसा मिलेगा। नारद जी ने कहा यही तो हम देखने आए हैं। पार्वती जी को लाए, प्रणाम करवाया, कहा बेटी गुरुदेव हैं प्रणाम करो। माता पार्वती ने प्रणाम किया और नारद जी ने नामकरण किया। महाराज आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, सुंदर सहज सुशील सयानी। आपकी कन्या सहज है, सुशील है, सयानी है। नाम क्या होगा? नाम उमायंबिका भवानी। आपकी कन्या का नाम होगा, कोई उमा कहेगा, कोई भवानी कहेगा, कोई अंबिका कहेगा। एक दो नाम होते तो बताता, जितनी लीला करेंगी उतने नाम होंगे, जगत में पूज्य होंगी, सारे जगत में इनकी जय जयकार होगी। हिमालय मैना खुश हो रहे हैं, वाह कौन दुनिया का माई बाप होगा ऐसा जो अपने बेटा बेटी की प्रशंसा सुन के खुश ना हो। अच्छा बाबा बताइए ना, बिटिया की तो इतनी प्रशंसा कर रहे, इसको बर कैसा मिलेगा? नारद जी ने कहा बस वही सारा मिस्टेक है। आप पूछ रहे हैं बर कैसा मिलेगा? जोगी जटिलय काम मन, नगनय मंगल भेष, अस स्वामी यही गण मिलही, परिहस्त असरेख। महाराज आपके बिटिया की जो हाथ की रेखा है ना, बिटिया में तो कोई गुण, कोई दोष नहीं है, सब गुण है। लेकिन इनको जो वर मिलेगा, जो पति मिलेगा ना, वहाँ थोड़ा खतरा है। क्यों? खतरनाक वर मिलने वाला है इनको। क्या होगा? जोगी होगा, जटाओं को धारण करने वाला होगा, सांप बिच्छू पहनने वाला, नंग धड़ंग रहने वाला, माता पिता का कोई पता नहीं, कुल खानदान घर का कोई पता नहीं, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, पहाड़ों में, गुफाओं में, शमशान में रहने वाला, ऐसा पति इनको मिलेगा। इतना सुनते हिमालय मैना थर 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 कांपे। बाबा ये क्या सुना रहे हो? हम अपनी बिटिया का विवाह किसी राजकुमार से करेंगे कि जोगी बाबा से करेंगे? बोले देखो हाथ की रेखा तो यही कह रही। हिमालय मैना ने धीरे से कहा अरे ओ बाबा दक्षिणा कम पड़ रही है तो कहिए थोड़ी और बढ़ा दे, पर ये ना कहो कि ऐसे खतरनाक वर्म से शादी होगी। बोले बाबा जो लिखा है वही बता रहा हूँ, तो उपाय कोई एक उपाय है। यदि आपकी बिटिया तपस्या करे, तप करे, जे जे बर के दोष बखाने, जो जो मैंने दोष बताए हैं ना, ये सब महादेव से मिलते जुलते हैं। और यदि आपकी बेटी ने महादेव को प्रसन्न कर लिया
तो ये जितने अमंगल हैं सब मंगल में बदल जाएंगे और जय जयकार हो जाएगी, सब मंगल हो जाएगा। तो करना क्या होगा, बेटी से तपस्या करवाओ। नारद जी मंत्र देकर चले गए। माँ पार्वती तपस्या में लीन हो गई, कठोर तपस्या करने लगी। और कहते हैं जब कठोर तपस्या करने लगी तो शंकर भगवान को खबर लगी। परीक्षा भी की गई पार्वती जी की। माँ पार्वती ने अपना कठोर निर्णय सुनाया कि विवाह करूंगी तो शिव से ही करूंगी, शिव को छोड़कर किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। सप्त ऋषियों ने आकर बाबा को कहा कि माँ ने प्रण करके रखा है, वो विवाह आपसे ही करेंगी और कितनी भी कठोर तपस्या करने को तैयार है। भोले बाबा प्रसन्न हुए और समाधि लग गई। उसी समय एक असुर प्रकट हुआ जिसका नाम है ताड़कासुर। ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि शिव के पुत्र के द्वारा ही मरूंगा। अब इसने सोचा शंकर जी तो समाधि में बैठे हैं, ना उठेंगे, ना विवाह होगा, ना विवाह होगा, ना बेटा होगा, और बेटा नहीं होगा तो हम तो अमर ही हो जाएंगे। पर देवताओं ने उपाय लगाया। कामदेव को कहा जाओ जगाओ महादेव को, ये राक्षस तभी मरेगा जब महादेव का विवाह कराया जाएगा, उठाओ बाबा को। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया, बाबा की समाधि हिली नहीं। तब अंत में 5 बाण निकाला और अनुसंधान करके बाबा के हृदय पे मारा। जैसे ही काम का बाण लगा महादेव का नेत्र खुला और नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। तब शिवती सरनयन उघारा चितवत काम भयउ जरिछार, तब शिवती सरनयन उघारा। चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। जैसे ही बाबा का तीसरा नेत्र खुला कामदेव जल करके भस्म हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। काम जल गया। काम की पत्नी रति को बाबा ने वरदान दिया, चिंता मत करो, द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब धरती पे आएंगे, यही तुम्हारा पति भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके प्रकट होगा। अब देवता हाथ जोड़े लाइन में खड़े। शंकर जी ने देखा, क्यों आए हो? देवताओं ने कहा महाराज हम कुछ कहने आए हैं। क्या कहने आए हो? सती मैया जल गई है? बोले हाँ। पार्वती रूप में प्रकट हो गई? बोले हाँ। बहुत कठोर तप किया है? बोले हाँ। पर ये सब तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? बाबा हम इसलिए पूछ रहे हैं कि मैया ने तो तप बहुत किया, हिमालय राज ने सब विवाह की तैयारी कर रखी है, आप कहिए तो हम बारात लेके चले। शंकर जी ने कहा अच्छा सब मेरे बारात में चलने के लिए आए? बोले हाँ। तो ब्रह्मा जी को कहा ठीक है हम बारात में चलेंगे, क्योंकि विवाह तो करेंगे क्योंकि राम जी की आज्ञा है। ब्रह्मा जी बोले हाँ प्रभु, बढ़िया सा मुहूर्त बताओ कब विवाह होगा। कोई लग्न पत्रिका बनाई है। ब्रह्मा जी को लगा अगर मैं कहता हूँ कि 2 दिन 4 दिन बाद का डेट देता हूँ और इस बीच में कहीं बाबा फिर समाधि में बैठ गए तो समस्या हो जाएगी। एक तो बेचारा कामदेव एक बार जगा के जल ही चुका है, अब दोबारा कौन जाएगा मरने, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, समस्या होगी। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आज का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, आज ही बारात लेके चलते। भोले बाबा ने कहा चलो, अपने राम क्या करना, हम तो जैसे ऐसे चल पड़ेंगे। इतना सुनते ही सारे देवता भागे महाराज, सब जा जाके अपने अपने घर में तैयारी कर रहे, बाराती सज रहे, देवता सज रहे, दिवंगनाएं सज रही, दूल्हा ऐसे ही बैठा है। अब दूल्हे को सजाए भी कौन, कोई है ही नहीं महाराज। 2-4 शंकर जी के गढ़ आ गए। गढ़ों ने कहा बाबा, बोले हाँ बहुत बाजे बज रहे हैं स्वर्ग में, कुछ होने वाला है। भाई तुम्हें नहीं पता आज हमारा विवाह है, आज बारात चलने वाली है, सब बाराती तैयार हो रहे हैं। गढ़ों ने कहा बाबा समस्या हो गई। क्या विवाह था तो 2-4 दिन पहले बताते ना, मौके पे बता रहे हो, घर में एक भी तैयारी नहीं है।
शंकर भगवान ने कहा क्या तैयारी करना, अपने राम ऐसे ही चलेंगे। गरुड़ ने कहा नहीं नहीं बाबा, दूसरे के गांव में जाना ऐसे थोड़ी जाना होगा। एक गढ़ जो था ना बड़ा बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा, मुंगेर के आसपास का रहा होगा, बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान। उसने कहा देखो समय कम है, व्यवस्था कुछ नहीं है, पर अपने को शंकर जी को आज बेस्ट दूल्हा बना के रहना है, और ऐसा दूल्हा बनाओ कि दुनिया में ऐसा दूल्हा कभी बना ना हो, जो देखे सुई देखता रह जाए। गरुड़ ने कहा चिंता मत करो, ऐसा दूल्हा बनाएंगे जो देखेगा सुई। शंकर जी को सजाना शुरू किया। अब शंकर जी दूल्हा बन रहे, कितने लोगों को दर्शन करना है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको यहीं पे छोड़ देंगे, दर्शन नहीं कराएंगे। दर्शन करना है, तन को छोड़िए अपने गांव में, मन को ले चलिए कैलाश पर और दर्शन करिए बाबा कैसे सज रहे। गोस्वामी जी कह रहे शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन हो तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शूल यरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले हो चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चल बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चल बस चढ़ी बाजही बाजा, चल बसह चढ़ी बाजहि बाजा। गणों ने मिलकर शंकर जी को सजाना शुरू किया। एक ने कहा देखो दूल्हा मोर लगाता है, मोर नहीं है क्या करे? बोले जटा इतनी लंबी, इसी का मोर बनाओ। जटा का ही मोर बना दिया। एक ने कहा भैया मोर तो बन गया पर चमकीला चमकीला नहीं है, अब जटा तो काली काली है, अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कुछ चमकदार रहे तो लगे कि मोर है, क्या करे? जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, मोर सवारा, अहि मोर सवारा, अहि मोर सवारा। एक ने कहा भैया चमकदार मोर होना चाहिए, क्या करे? भागा भागा गया जंगल में, वहां जाके देखा तो काले नीले पीले हरे रंग के सांप नाच रहे। एक लंबा काला मड़ी वाला सांप उठाया, लाके बाबा की जटा में बांधा और कहता भैया मुख खोल के ऊपर बैठ जाओ, ऐसे ऐसा लगे ना कि ऊपर ही हाइलोजन जल रहा है एकदम। अब वो ऊपर ऐसे फन फैलाए बैठा, मड़ी चमक रही, अब लग रहा कि दूल्हे का सेहरा। एक ने कहा भैया देखो मोर तो है पर मोर में सेहरा नहीं है। सेहरा मीन्स मतलब बोले वो आगे जो ऐसे मोती लटक रहे होते ना, लड़ियां, उसको सेहरा बोलते ना, बोलते कि नहीं? भैया ज़्यादा जानती होंगी। बोले वो नहीं हो रहा। अरे उसकी भी व्यवस्था है। महाराज 3-4 छोटे छोटे सांप उठाए और ला ला करके ऊपर से लटका दिया नीचे। अब पूरे आगे सांप की पूंछ लटक रही है, सारे सांप लटक रहे, हाथ में कंगन सांप के, कंधे पे जनेऊ सांप के, पाँव में सांप लपेट दिया, कमर पे बाघंबर
दिया, ऊपर से नीचे तक सांप ही सांप। एक ने कहा कोई बढ़िया हार पहना दो। शंकर जी ने कहा हार वार खोजने की जरूरत नहीं है, गुफा में जाओ, खूंटी पे टंग रही है, ले आओ। गढ़ दौड़ा दौड़ा गया, एक लंबी खोपड़ी की माला टंग रही है। वो लंबी खोपड़ी की माला लाके शंकर जी को पहना दिया। बोले हो गई माला। चैन वैन गले में, एक लंबा सांप लपेट दिया, बोले चैन हो गई। अब देखो शंकर जी ऐसा दूल्हा बने ना, ऐसा दूल्हा ना दुनिया में कभी कोई बना ना कभी बनेगा। अब महाराज दूल्हा तैयार हो गया। एक ने कहा देखो हमारे भोले बाबा का ब्याह है, उपटन भी नहीं लगा बाबा को। चलो उपटन नहीं लगा, शादी वाला दिन है, थोड़ा पाउडर ही लग जाए। कौन सा पाउडर लगाओगे? बोले दुनिया के सारे ब्रांड बेकार, क्यों? एक्सपायरी हो जाते ना। हम भोले बाबा को अपना वाला पाउडर लगाएंगे। कौन सा? चिता भस्म। महाराज उठाया चिता भस्म, ऊपर से नीचे तक हर हर महादेव। और पता है वो चिता भस्म कहाँ से आया था? पता है कहाँ से? काशी के मणिकर्णिका घाट से। हमारे काशी जी में, बनारस में एक ऐसा घाट है, मणिकर्णिका घाट, बहुत प्रसिद्ध है। जिस घाट पर चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं महाराज, जलती रहती है ऐसी चिता की अग्नि। वहाँ आप जाएंगे ना, 10 मिनट बैठेंगे, सारा अभिमान गंगा जी में बह जाएगा। अच्छे अच्छे लोग वहाँ चिता पे पड़े खाक हो रहे। इसलिए बनारस को मोक्ष की नगरी कहते हैं। यहाँ मृत्यु भी उत्सव होता है, यहाँ मृत्यु भी महोत्सव होता है महाराज। ऐसा है हमारा काशी धाम। अब क्या हुआ? बोले चिता भस्म लगा दिया, तैयार हो गया दूल्हा। इतने में बाराती आ गए। शंकर जी को ऊपर से नीचे तक देखा, कहीं खोपड़ी की माला पड़ रही, कहीं सांप लटक रहे। महाराज देखते ही विचित्र रूप। देवताओं ने कहा देखो कुछ भी हो जाए हम दूल्हे के साथ नहीं जाएंगे। इनका रूप देखो, जिस भी गांव में पहुंचेंगे ना, पानी कोई पूछेगा नहीं, उल्टे लाठी डंडा लेके दौड़ा लेंगे। क्या करें? बोले कुछ भी करो इनके साथ नहीं जाएंगे। नारायण भगवान ने कहा देखो अगर भोले बाबा के साथ नहीं जाना, तुम लोग पहले चले जाओ, वहाँ खूब स्वागत हो जाए, खूब सत्कार हो जाए बारातियों का, फिर बाद में ये दूल्हे राजा तो पधारेंगे, जो झमेला होगा देखा जाएगा। बोले ये ठीक रहेगी। सारे देवता विमान उड़ाए, पहुंच गए हिमालय नगर। अब शंकर जी बच गए कैलाश पर अकेले, 2 गढ़ आगे 2 गढ़ पीछे। शंकर भगवान ने कहा हमारी सवारी लाओ, अब हम चलेंगे। त्रिशूल लेके खड़े हो गए। बोले महाराज कौन सी सवारी लाए? बोले देखो दुनिया की तो दूल्हा जाता है तो बहुत सारी सवारियां होती हैं, पर हमें उन सब पे नहीं जाना। फिर हमारा बूढ़ा नादिया कहाँ है, उसी को ले आओ। नंदी को बढ़िया सजा उजा के सामने खड़ा कर दिया। भोले बाबा नंदी पर उल्टे बैठ गए। एक गढ़ ने कान में धीरे से कहा बाबा अरे आज के दिन तो सीधे बैठ जाओ। क्यों? अरे दूसरे के गांव में जाना हंसी हो जाएगी। बोले नहीं, आज तो पक्का उल्टे बैठेंगे। क्यों? जितने बाराती हैं ना सब नाचेंगे गाएंगे। किसके लिए? बोले बाबा आपके लिए। शंकर जी ने कहा बताओ, सब मेरे लिए नाचेंगे गाएंगे और हम ही उनका नाच गाना ना देखे तो उनको कैसा लगेगा? नंदी पे उल्टे बैठेंगे, सबका नाच गाना देखेंगे। चलो शुरू हो जाओ। अब 2 गढ़ इधर नाचे, 2 गढ़ इधर नाचे। शंकर जी ने देखा दूर दूर तक बाराती दिखे नहीं। बोले बाराती कहाँ गए? बोले बाबा गए। शंकर जी को लगा अच्छा ये हमें कहना चाहते तुम्हारे पास बाराती कम है, तुम्हारा अपना कोई नहीं है। शंकर जी ने भृंगी श्रृंगी को बुला के कहा दुनिया भर में आवाज लगाओ और जितने भी अपने लोग हैं सबको न्योता भेजो, सबको निमंत्रण भेजो और सबको कह दो कि भोले बाबा के ब्याह में चलना है।
भृंगी और सिंगी ने जैसे ही मंत्र प्रेरित किया, पूरी दुनिया में मंत्र फैला। अच्छा, शंकर जी के अपने कौन हैं? जिनको दुनिया में कोई नहीं पूछता, वही शंकर जी के अपने। ये भूत प्रेत पिशाच डाकिनी चुड़ैल, ये सब शंकर जी के अपने। जैसे ही मंत्र फैला दुनिया भर में, भूत प्रेत पिशाच योगी जमात डाकनी पिशाचनी सब दौड़े महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय हो। 2 मिनट नहीं लगे, कैलाश पर प्रकट हो गए लाखों करोड़ों भूत प्रेत। शंकर भगवान ने सबका स्वागत किया, बोले चलो सब बारात में चलना है। सारे बाराती खुश हो गए। क्यों? भूतों ने कहा देखो भैया, पहली बार मौका मिला है, कोई अपने बारात में बुलाया है। अच्छा आप बताओ, आपके घर में शादी हो ब्याह हो तो आप कार्ड लिखते हो शंकर भगवान के लिए, दुर्गा मैया के लिए, गणेश भगवान के लिए, पर क्या कभी ने आज तक भूतों को भी निमंत्रण लिखा है कि हे भूतराज सरकार, सपरिवार सादर आमंत्रित हैं? लिखा है क्या? कोई नहीं बुलाता। इन भूतों को आज बड़ी खुशी है। सब महाराज नए नए कपड़े पहन के आए, जो अपनी शादी के लिए रखा था वही कपड़े पहन के आ गए सब। पहली बार मौका मिला है, कोई अपने बारात में बुलाया, सब प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने डमरू बजाया और कहा चलो सब बारात में, सबका स्वागत है। भूत बड़े खुश। भूतों ने कहा देखो, अब भोले बाबा हमको इतने प्रेम से बुलाए हैं, स्वागत भी कर रहे, हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है कि नहीं? बोले हाँ। तो देखो ऐसा नृत्य करो और ऐसा गान करो कि भोले बाबा कब अपनी ससुराल पहुंच जाएं इनको पता ही न चले। रास्ता लंबा है ना। ऐसा नृत्य करो, ऐसा गायन करो कि भोले बाबा को पता न चले और उनकी ससुराल आ जाए। अच्छा, भूतों ने ताल दिया और नाचना शुरू किया महाराज। और जैसे ही नाचना शुरू किया, बाबा की बारात चली। कितने लोग शंकर जी के बारात में चलेंगे वो हाथ उठाएं। जो हाथ उठा रहे उनको ले चलेंगे, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको यही छोड़ देंगे। कितने लोग चलेंगे बारात में? डर लग रहा है क्या भूतों से? नहीं, हिम्मती हैं आप लोग। आइए चले बाबा के बारात में। भूतों ने नाचना शुरू किया। अरे भूतवा नाचे देई देई सगरों ताल, बाबा के बारात चली। भूतवा नाचे देई देई सगरों ताल, बाबा की बारात चली। बारात में उनको ही ले जाएंगे जो ताली बजाएंगे। उठाइए पूरे पूरे दोनों हाथ, पूरे पूरे हाथ उठाइए ऊपर और तालियां बजाते हुए जय हो। भूतवा नाचे देई देई सगरों ताल, बाबा की बारात चली। भूतवा नाचे देई देई सगरों ताल, बाबा की बारात चली। भूतवा नाचे देई देई सगरों ताल, बाबा की बारात चली। भूतवा नाचे देई देई सगरों ताल, बाबा की बारात सभी दोनों हाथ चली। उठा के हरि बोल। जय महादेव। हरि बोल। जय हो। जय हो। और भूत प्रेत कैसे
हरि बोल। अच्छा देखो, शंकर जी की बारात जा रही है, अगर किसी के पांव थिरक रहे हैं तो खड़े भी हो सकते हैं। जय हो महादेव। हे महादेव, शंकर भगवान की जय हो। जय हो। जय हरि। अच्छा देखो, कई लोग तो सोच रहे उठ जाएं, पर देख रहे पड़ोस में कोई उठ ही नहीं रहा है। मन तो अंदर से सबके, अच्छा सब खड़े हो जाओ एक साथ, और सब खड़े होके एक एक ठुमका लगा लो, बाबा का ब्याह है। जय हो हरि बोल। जय हो। जस दूल्ह तस बनी बराता, दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्ह तस बनी बराता, दूल्हा तस बनी बराता। कौतुक विविध होई मत जाता, विवेद होई मग जाता। भूतवा। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, पूरे पूरे हाथ ऊपर, और तालियां बजाते हुए। भूतवा नाचे हरि बोल। सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। जय हो जय हो। हरि बोल। ओ मुखहीन विपुल मुखता हो, कहीं न विपुल मुखता हो। तीनों पद चले कोई बहुपद बाहो। पद चले कोई बहुपद बाहु। भूतवा जय हो। भूतवा जय हो। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। बाबा की बरियात चली। बाबा की बरियात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 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 ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए दोनों हाथ, और तालियां बजाते हुए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। बाबा की बरियात चली। बाबा की बरियात चली। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। सभी बराती बैठ जाएं। को मुखहीन
विपुल मुख काहू बिनु पद चले कोई बहुपद बाहू भूतवा नाचे देई देई सगरो ताल बाबा की बरियात चली भूतवा नाचे देई देई सगरो ताल बाबा की बरियात चली बाबा की बरियात चली बाबा की बरियात चली। शंकर भगवान की बारात चली, पर बाराती तो कब के पहुंच गए महाराज। सारे देवता पहुंच गए और कहते हैं जब सारे देवता पहुंच गए, हिमालय नगर के लोग स्वागत में खड़े हैं। देवताओं का खूब स्वागत हो रहा, सारे देवता गदगद हो रहे हैं, बड़े बड़े हार पहनाए जा रहे, बड़े 56 भोग पवाए जा रहे, देवता खुश हो रहे। आहा, बारात में आके आनंद हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो जल्दी जल्दी जिसको जो खाना है पीना है खा पी लो। क्यों? क्योंकि शंकर जी की जमात आएगी ना तो फिर भरोसा नहीं है कि किसी को पानी मिलेगा कि किसी को खाना मिलेगा। वो भूत प्रेत आते ही होंगे, आते ही फिर महाराज धमाल मचाएंगे। जो करना है जल्दी जल्दी कर लो, जो मिलता है वही खा लो। ये मत कहो कि हम संतरे का जूस पिएंगे तो हम आम का जूस पिएंगे। हाँ, कई बारातियों की बड़ी डिमांड भी होती है ना, महाराज हमको तो बस यही चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई डिमांड उमांड ना करो, जो मिल जाए बस। हाँ, नहीं बाराती आएंगे तो फिर सब खतरा हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। सब खा रहे, सब आनंद कर रहे। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही बारात आई सब आनंद में थे, इतने में शंकर जी की जमात पहुंची बारात के पास जहां सारे बाराती रुके थे। और जैसे ही शंकर जी की जमात पहुंची, इधर भगवान विष्णु को देख देख करके एक बूढ़े बाबा खूब नृत्य कर रहे, खूब नाच रहे। भगवान विष्णु ने देखा और कहा बाबा आप हमको देख देख के कब से मगन होए जा रहे हो, क्या बात है? उन बूढ़े बाबा ने कहा कि अरे देखो हमारी गौरा ने बहुत तप किया था और मुझे पता था नारद जी ने वर बताया है तो वर बहुत सुंदर होगा, इसलिए सरकार आप ही दूल्हे राजा हो ना, हम आपको देख के बहुत खुश हैं। नारायण भगवान ने कहा रे 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 आप गलत बोल गए। अरे बाबा हम दूल्हे राजा नहीं हैं, फिर दूल्हे राजा तो भी पीछे आ रहे, तो आप कौन हैं? अब विष्णु भगवान बड़े सुंदर हैं। विष्णु भगवान ने कहा हम दूल्हे राजा के मित्र हैं, हम उनके सखा हैं। अच्छा, इतना सुनते ही बूढ़े बाबा उछल उछल के नाचने लगे। नारायण भगवान ने कहा हे बाबा हम दूल्हे राजा नहीं है, ये सुन के आप इतने जोर जोर से क्यों नाचने लगे? उन बूढ़े बाबा ने कहा हम इसलिए नाच रहे हैं कि जब दूल्हे का दोस्त इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारायण भगवान ने कहा नाच लो जितना नाचना हो। क्यों? हो सकता है शंकर भगवान को देखने के बाद फिर ये जीवन बचे नहीं, इसलिए जितना नाचना नाच लो, हो सकता है फिर ये मौका अगले जन्म में ही मिले। क्योंकि बाबा आएंगे तो कुछ भी ठीक रहने वाला नहीं। और इतना कहते ही भोले बाबा की जमात आई और कहते हा हा ही हु करते भूत प्रेतों को देखा। जैसे भूतों को देखा बिडरी चले वाहन, सब भागे महाराज। अच्छा, जो बालक थे वो तो भाग निकले, जो बूढ़े थे बेचारे भागने लायक नहीं थे, वो वही बेहोश हो के गिर गए। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई उधर गिरा। जैसे सब गिरे, शंकर भगवान ने एक गढ़ को बुला के कहा पता करो हिमालय नगर में लोग गिर गिर के स्वागत करते हैं क्या? अरे हमको तो लगा था लोग फूलों का हार पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे, पर यहाँ तो सब गिर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इस गांव की कोई परंपरा है कि लोग गिर गिर के स्वागत करते हो। भाई अलग अलग परंपरा होती ना हर जगह की, यहाँ की परंपरा होगी।
एक गढ़ गया पता करने, तो देखा तो सब पड़े, कोई नहीं जाग रहा। एक व्यक्ति ऐसा था जो आधा ही बेहोश हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। अब भूत ने जगाना शुरू किया, भूत ने पकड़ लिया, ये जाग रहा है। बोले भाई साहब उठो, जागो, देखो हम अच्छे वाले भूत हैं, बाबा के साथ आए, उठो। इसको लगा अब तो भूत ने पकड़ ही लिया, पक्का गड़बड़ करेगा। बोले देखो डरने की बात नहीं है, उठो जागो। अच्छा, बहुत हिम्मत करके उसने थोड़ी सी आंख खोली। जैसे ही आंख खोल के देखा कि भूत खड़ा, तुरंत आंख बंद करके फिर लेट गया। फिर भूत ने जगाया, भाई साहब डरने की बात नहीं, बस एक बात बता दो, हम चले जाएंगे। अब इसने बड़ी हिम्मत इकट्ठा की, बोले एक बात बता दो तो ये चला जाएगा। इसने हिम्मत इकट्ठा की, हाँ पूछो, ये बताओ हमारा ठिकाना किधर है। जैसे ही कहा, ये इतना डरा हुआ था, इसने कहा भाई साहब हमें नहीं पता आपका ठिकाना किधर है, कहाँ है वो आप जानो, पर 2 मिनट अगर आप और यहाँ खड़े रहे ना तो हमारा ठिकाना सीधे ऊपर हो जाएगा। इतना कह के बेचारा सचमुच बेहोश हो गया। ऐसी ऐसी लीला शंकर भगवान ने की। अब बारात पहुंच गई द्वार पे। मैना रानी ने जब भगवान के उस रूप को देखा तो महाराज मूर्छित होके गिरी, बेटी को गोद में बैठाकर रो पड़ी। नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्ह बसत उजाड़ा। अरे इस नारद का मैंने क्या बिगाड़ा, मेरी बेटी से इतना कठोर तप कराया ऐसे बावरे बर के लिए। खुद के तो घर है नहीं, खुद के तो परिवार है नहीं, बेटा बेटी है नहीं, ये क्या जानेंगे बेटा बेटी की तकलीफ क्या होती है। नारद जी को गालियां सुनाने लगी, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं आग में जल जाऊंगी तुम्हें लेकर, पहाड़ से गिर जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी तुम्हें लेकर, पर ऐसे बावरे बर से तेरा ब्याह कभी नहीं होने दूंगी, चिंता मत करो। पार्वती जी अपने मैया को समझा रही हैं, माँ आप क्यों ये सब बोल रही हो, क्यों अपने माथे पर कलंक लगाना चाहती हो, क्यों? विधाता ने यदि मेरे माथे में सुख लिखा है, मैं दुनिया में कहीं जाऊंगी वो सुख मुझे मिल जाएगा, और अगर विधाता ने मेरे माथे में दुख ही लिख दिया है तो माँ तुम दुनिया में कहीं भेज दोगी, मुझे वो दुख वहाँ भी मिलता रहेगा। इसलिए जनि ले हूँ माँ तू कलंक, करुणा परिहरे हूँ अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तही। माँ तुम चिंता मत करो, गुरुदेव के वचन पे भरोसा रखो। उसी समय नारद जी आते हैं। नारद जी ने आकर के हिमालय और मैना को बैठाया और समझाया, जिस पार्वती को तुम बेटी बेटी कह के रो रहे हो ना, पहचानो ये पार्वती है कौन। ये आपकी बेटी नहीं है, ये जगत की माता है। और जो 3-3 बार अपमान सहकर तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है वो कोई साधारण नहीं, वो स्वयं देवादिदेव महादेव है, वो शिव है। इसलिए शिव और शक्ति को पहचानिए। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक ना तो शिव को पहचान पाओगे ना शक्ति को पहचान पाओगे। जब कोई नारद जैसा गुरु आकर के शिव और शक्ति की पहचान बताएगा तब शिव और शक्ति को पहचान पाओगे। अज्ञान समाप्त हुआ, ज्ञान जागा, अरे ये तो जगदम्बा है, वो तो जगत पिता है। तब बार बार पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। फिर से बाजे बजने लगे। मंडप में देवता पधारे, शंकर भगवान पधारे, श्रृंगार करके पार्वती जी आई हैं और आज पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पाणी ग्रहण जब की न महेशा, जय शिव शंकर जय भोला, हर से तब सकल सुरेशा, जय शिव शंकर जय भोला, वेद मंत्र मुनि बर उच्चर ही, जय शिव शंकर जय भोला, जय 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 शंकर
सकल भुवन भरी रहा उछाहू। सकल भुवन भरि रहा उछाहू। सकल भुवन भरी रहा उछाहू। बाबा कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा, जय जयकार हो रहा, और जिस समय जय जयकार हो रहा उसी समय बाबा ने दर्शन करवाया। एक एक विधि निभाई गई है। बोल शंकरयो विवाहु सकल भुवन भरी रहा उछाहू। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, सबने जय जयकार कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जयकार के साथ में विवाह संपन्न होता है। कुछ समय तक बारात हिमालय नगर में रुकी रही। फिर एक दिन सुबह जब हुई तब शंकर भगवान को आज विदा होना है, कैलाश वापस लौटना है। बेटी को सुंदर श्रृंगार करके माता मैना ने गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके आज बिटिया को ससुराल भेज रही है। नारी धर्म का उपदेश किया और कहा, बेटी आज तक तो तुम पिता के आंगन में रही, पर अब तुम्हारा विवाह हो गया, पति के घर को जा रही हो। नारी धर्म में, नारी जीवन में कुछ बातें हैं बिटिया जो मैं तुम्हें बता दूं। पार्वती जी को कहा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। हे बिटिया, सदैव शंकर भगवान के चरणों की पूजा करना, क्योंकि एक नारी के लिए पति से बढ़कर कोई देव नहीं है। इसलिए महादेव की आज्ञा का पालन करना। वो तुम्हारे पति हैं और वही तुम्हारे भगवान हैं। ऐसा कहते कहते माँ के आंखों में आंसू भर आए। बेटी को हृदय से लगा करके, और आज पार्वती जी के विदाई का दुख इतना हृदय में हुआ कि माँ विधाता को कहती है, हे विधाता, हे ब्रह्मा, तुमने इस दुनिया में नारी जाति को बनाया ही क्यों? कत विधि नारी रची जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। तुमने इस दुनिया में नारी जाति को बनाया क्यों, जिसका पूरा जीवन पराधीन है, दूसरों के अधीन है। एक नारी, एक कन्या जो होती है ना, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक दूसरों के अधीन होती है। छोटी जब होती है तो पिता के आंगन को सुशोभित करती है, पिता के अधीन होती है। विवाह हो जाए, ससुराल चली जाए, पति के अधीन हो जाती है, सास ससुर के अधीन हो जाती है। और वही नारी जब वृद्ध हो जाती है, बेटों के अधीन रह करके अपना सारा जीवन बिता देती है। यही एक नारी का जीवन होता है। माँ ने कहा, हे विधाता, इस दुनिया में नारी को बनाया क्यों, जिसका जीवन पराधीन है, और पराधीन सपने हो सुख नाही। बेटी को सीख दे करके
गए और कहा, बेटी जाओ अपने पिता को प्रणाम कर लो। जैसे ही आज पार्वती अपने पिता हिमालय को प्रणाम करने आई, तो सज्जनों, बेटी के विदाई का जो समय होता है, बेटी के विदाई का जो क्षण होता है ना, माँ बाप के लिए बड़ा कठिन होता है। माँ तो फिर भी थोड़ा सह लेती है, लेकिन पिता के लिए सबसे कठोर समय होता है। क्यों? क्योंकि पिता को कभी इस बात का एहसास नहीं होता है कि जिस बिटिया को इतने प्रेम से, इतने लाड के साथ में पाल पोस कर बड़ा किया, योग्य किया, एक दिन उसी बिटिया को विदा कर दूंगा, दूसरे के आंगन में भेज दूंगा, इस बात को पिता स्वीकार नहीं कर पाता। और आप देखिए, जब पार्वती के विदाई का समय आया, हिमालय जैसी कठोरता पिघल गई। हिमालय कौन है? पहाड़ हैं, पत्थर हैं, पर बेटी के विदाई का जब क्षण आया ना, तो हिमालय राज जो पहाड़ थे, आज बेटी के विदाई में रो पड़े महाराज। बेटी को हृदय से लगाकर जब रोए, पार्वती जी ने कहा, पिताश्री क्यों रोते हैं? बेटियां तो पराया धन होती है ना, गरीब होती है ना। दुनिया में दो ही तो गरीब है, एक गाय गरीब होती है, एक बेटी गरीब होती है। क्योंकि गाय की रस्सी आप जिसके भी हाथ में पकड़ा दो, वो गाय कभी शिकायत नहीं करती, मुझे कहाँ भेज रहे हो, कसाई के घर भेज रहे, कहाँ भेज रहे, बिना कुछ कहे वो गाय चली जाती है। उसी तरीके से बेटी भी होती है, जहाँ भी विवाह करके आप भेज दो, कभी प्रश्न नहीं करती किसके आंगन भेज रहे हो, कैसा है, कौन है, क्या है, वो चली जाती है। गाय और बेटी दो बड़े गरीब होते हैं, पर यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगी, गाय भी गरीब है, बेटी भी गरीब है, पर इन दोनों से गरीब अगर कोई है तो वो एक बेटी का बाप होता है। वो कितना भी पैसे वाला हो, वो कितना भी धनवान हो, जिस दिन आंगन से बिटिया विदा होती है ना, उस पिता को लगता है आज मेरा सब कुछ चला गया, मेरे आंगन की लक्ष्मी विदा हो रही, मेरी बिटिया जा रही, मेरी लाडो जा रही, मेरे आंगन की सुशोभित जो शोभा बढ़ाने वाली, रुंझुन करने वाली लक्ष्मी थी, मेरा आंगन छोड़ के जा रही। और वो पिता अपने शीश की पगड़ी उतार कर सामने वालों के चरणों में रख देता है, एक एक के हाथ जोड़े घूमेगा, भैया कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर देना, एक एक के हाथ जोड़े घूमेगा। जिस दिन आंगन से बेटी विदा हो, उस पिता से गरीब दुनिया में कोई और नहीं हो सकता महाराज, कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि बेटी पात्र ही ऐसा है, बेटी जब तक आंगन में रहती है ना, पिता को एहसास नहीं होता है सुख और दुख का। इसलिए आज जब पार्वती विदा होने लगी, बहुत अद्भुत दशा है, हिमालय राज रो रहे, मैना रो रही, बेटी को डोली में बिठाया और कहते हैं, जब बेटी आंगन से विदा होती है तो घर की हालत कैसी होती है। शाम तक तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद रहता है, उत्सव रहता है, पर जैसे ही भोर की बेला आती है और बेटी के विदाई की तैयारी होने लगती है ना, माँ बाप का हृदय धड़कने लगता है, आज बिटिया पराई हो गई, आज बिटिया छोड़ के जा रही। वो भोर की बेला बड़ी असहनीय होती है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है, ससुराल जई है हो, ससुराल जई है, ससुराल जय हे हो, ससुराल जय हे।
ससुराल जई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है। जब ससुराल जई है। और जिस समय बिटिया आंगन से विदा हो, उस समय घर रो रहा, परिवार रो रहा, सबके आंखों में आंसू है। एक भाई होता है ना, वो भाई नहीं रोता, तब तक नहीं रोता जब तक बहन घर में बैठी है, तब तक नहीं रोता। रोज लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, हर एक चीज के लिए लड़ा करता था। उस भाई को सब कहते ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, दौड़ता रहता है। और उसी बीच में कहीं कोई आके कह दे, बेटा तेरी बहन विदा हो रही, गाड़ी में बैठ गई, जाके मिल ले। सब काम छोड़कर दौड़ता है, बहन से लिपट जाता है और कहता है, बहन बचपन से तेरे साथ में लड़ता था, हर एक खिलौने के लिए, हर एक चीज के लिए, ये मेरा है, ये मेरा है। पर मुझे नहीं पता था एक दिन तू मेरा सब कुछ मुझे दे करके चली जाएगी। देखना बहन, आज वो सारे खिलौने घर में पड़े, तू सब कुछ मुझे दे के जा रही है। ये घर भी मुझे दे दिया, माता पिता मुझे दे दिए, परिवार, सारी संपत्ति का मालिक मैं हूँ। इसके बावजूद भी बचपन में गलती मैं करता था, पर डांट तुमने सुन लिया। जब मुझे डांट पड़ने की बारी आती थी तो तू खड़ी हो जाती थी, नहीं नहीं भैया का दोष नहीं, मैंने किया है। बचपन की एक एक बात याद करके वो भाई रोता है। जब बेटी बहन आंगन से विदा हो, रोवे आंगना दुआर, सखिया रोवे भर अखबार। रोवे आंगना दुआर, सखिया रोवे भर अखबार। सखिया रोवे भर अखबार, छूटल नान्हे का दुलार। सखिया रोवे भर अखबार, छूटल नान्हे का दुआर। भैया चदरी में मोहवा, भैया चदरी में मोहवा, छुपाई रोवे हो। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है। जब ससुराल जई, जब ससुराल